इस समय की सबसे बड़ी खबर आ रही है, ईरान और इजराइल के बीच युद्ध लगभग शुरू हो गया है, लेकिन दोनों में बड़ा फर्क है। दोबारा 14 के बाद दोबारा ईरान ने एक बड़ा हमला इजराइल पर किया है और जिसके बाद से ईरान में एक तेल जो सप्लाई है वहां आग लगी है। इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या ये करतूत इजराइल की है जिसने ईरान के तेल सप्लाई पर हमला करने की कोशिश की है। लेकिन इस बार भी ईरान ने जो हमला किया है वो इजराइल के इलाके में ध्वस्त कर रहा है और इजराइल जिस तरह से बर्बाद हो रहा है, ईरान के हमले में जिस तरह से उसको नुकसान पहुंचा है, इसकी रिपोर्टिंग कर रहे एक अमेरिकी सैनिक को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही पानी की तरह साफ हो गया है और दूध और पानी दोनों अलग अलग हो गए हैं। जिस तरह से कहा जा रहा था कि अमेरिका मदद नहीं कर रहा है इजराइल का, तमाम वो हथियार इजराइल में मिले हैं, जिससे साबित होता है कि इजराइल के पीछे अमेरिका खड़ा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। और आज की सबसे बड़ी अपडेट है, 1 साल बाद लगभग तय हो गया है कि अब इजराइल और ईरान का युद्ध जो है वो रुकने वाला नहीं है। अब ये साफ है कि इजराइल ने एक बार फिर से ईरान पर बड़ा हमला किया है। ये जो आग और अनप्रेसिडेंटली एंड अनएक्सपेक्टेडली ईरान कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इजरायली साइट्स विद हंड्रेड्स ऑफ रॉकेट्स। द इरानियन स्ट्राइक वाज पेनफुल एंड इंसल्टिंग टू इजराइल एंड यूएस। सोचिए, ये सबसे बड़ी खबर है जो अफ्रीकन इंटेलिजेंस ने ट्वीट किया है कि आखिरकार ईरान ने इजराइल और अमेरिका को धत्ता बताते हुए पहले 250 रॉकेट दागे थे, अब फिर से 100 रॉकेट दागे हैं। और ये आग की लपटों का तस्वीर देखिए और साफ दिख रहा है स्क्रीनशॉट। इस एक तस्वीर को अगर आप विवरण करें तो आप साफ देखेंगे। देखिए, दूसरी पहली तस्वीर जो दिखा रहा हूं जिसमें मिसाइल दिख रहा है, इसका मतलब है कि इजराइल के इस हमले से पूरी तरह से ईरान के इस हमले से इजराइल पूरी तरह से बर्बाद होता हुआ दिख रहा है। आपको बता दें, इससे पहले भी लगभग 200 से 250 रॉकेट दागा था, जिसके बाद वो सब इजराइल में गिरे थे और इजराइल को भारी बर्बादी हुई थी। लेकिन सबसे जो चिंताजनक बात है इजराइल के लिए, इजराइल समर्थकों के लिए, कि जो आयरन डोम रडार है जिसके दम पर इजराइल इतना अत्याचार कर रहा था, वो अब काम नहीं कर रहा है। और जो रूस और चीन ने जो मिसाइल सप्लाई किया, जो मिसाइल तैनात की हैं, उन मिसाइलों पर आयरन डोम रडार का असर ही नहीं पड़ रहा। उस शहर के बीचों बीच आग की जो लपटें उठ रही है और जो ये दो धुएं का जो गुब्बार है, इससे साफ है कि इजराइल के शहर अब बर्बाद होंगे और इजरायलियों पर इतना बड़ा अटैक हो रहा है। ये सबसे बड़ी खबर है। अब इसके पहले मैं बता दूं कि इजराइल ने अब तक हमास पर हमला करता रहा था, फिलिस्तीन पर हमला कर रहा था, जिसके पास न तो बम है, न बारूद है, न सेना है। लेकिन अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि उसे ईरान से मुकाबला करना पड़ा। अब तक हिजबुल्ला पर भी उसने हमला किया था, जिसके पास लेबनान के पास भी कोई मजबूत हथियार नहीं था। लेकिन अब पहली बार ऐसा लग रहा है कि इजराइल का पाला ईरान से पड़ गया है और ईरान ने निस्नाबूद करने की कसम खा ली। इससे पहले खुमैनी ने कहा था कि ईरान पर अगर हमला हुआ तो इजराइल नक्शे से मिट जाएगा। अगर संख्या बल की बात करें, ताकत की बात करें, तो इजराइल के पास टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन ईरान के पास भी वो तमाम साजो सामान है जो किसी भी देश को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। सबसे पहले तो उसके पास अपना नेवी है, उसके पास अपना फाइटर 500 से ज़्यादा उसके पास फाइटर विमान है, एयरफोर्स है। उसके बाद 10 लाख से ज़्यादा आर्मी है, सैनिक है, 10 करोड़ की आबादी है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा चिंताजनक है, 1000 किलोमीटर तक मिसाइल है और न्यूक्लियर बम भी है। रूस और चीन की मदद भी है। अगर आप इजराइल की बात करें तो इजराइल टेक्नोलॉजी में, फाइटर प्लेन में उससे थोड़ा आगे है, लेकिन पैदल सेना कम है। जनसंख्या मात्र 1 करोड़ है, तो इस लिहाज से ईरान मुस्लिम देशों का सबसे ताकतवर देश है। जितने भी दुनिया भर में जो इस्लामिक देश हैं और खासकर जो मुस्लिम बहुल वाले देश हैं, उन सब में ईरान सबसे ताकतवर और टेक्नोलॉजी वाला देश माना जाता है। अब चूंकि इजराइल ने भी धमकी दी थी, कहा था कि हम ऐसा हमला करेंगे कि ईरान स्तब्ध रह जाएगा। पहले आपने देखा होगा साइबर अटैक की खबर आई थी। एक जो मिलिट्री बेस पर, अभी भी ईरान युद्ध के नियमों को मान रहा है, वो मिलिट्री बेस पर हमला कर रहा है।
लेकिन 12 घंटा पहले ही सोचिए रिफाइनरी जो ईरान के अवज रीजन में जो रिफाइनरी थी वहां एक आग लगी है। अब इसको लेकर कहा जा रहा है कि ये इजराइल की करतूत है या कैसे आग लगी है, लेकिन ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि जो ईरानियन ऑयल रिफाइनरी में जो कैजुअलिटी भी हुई है तो इस आग के पीछे इजराइल हो सकता है। तो इजराइल की लगातार कोशिश है कि तमाम, चाहे वो लेबनान हो चाहे फिलिस्तीन हो, वो आम लोगों पर हमला कर रहा है, जबकि युद्ध के नियम होते हैं। आपको मिलिट्री बेस पर हमला करना होता है, आप बिजली पर हमला नहीं कर सकते हैं, आप तेल पर, पानी पर, स्कूल पर, अस्पताल पर हमला नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस युद्ध में सारे नियम को तोड़ा जा रहा है और इजराइल जो है वो साफ साफ जो है वो हमला कर रहा है उनके रसद पर, तेल पर, पानी पर। और जब इजराइल ने कहा था कि हम उनके रिफाइनरी पर, ऑयल सप्लाई पर हमला करेंगे, तो बाइडेन ने कहा था, अमेरिकी राष्ट्रपति ने, कि नहीं करना है, लेकिन वो काम आखिरकार उसने कर दिया है। तो इस युद्ध में एक बात तो साफ है कि इजराइल जहां आम लोगों को मार रहा है, महिला बुजुर्गों को मार रहा है, युद्ध के नियम को ताक पर रखकर स्कूल अस्पताल पर हमले कर रहा है, इलेक्ट्रिक सप्लाई पर हमले कर रहा है, ऑयल सप्लाई पर हमले कर रहा है। लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि अभी भी चाहे हमास हो, जिसको भक्त लोग खराब नज़रिए से देखते हैं चूँकि ये इस्लामोफोबिया है, चाहे लेबनान हो, चाहे हिजबुल्ला हो, चाहे यमन हो, ये सब अभी भी आम इजरायलियों को निशाना नहीं बना रहे हैं। इनका जो टारगेट है वो सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री बेस है। और इसी बीच एक बड़ी खबर है कि अमेरिका के एक रिपोर्टर को इजराइल ने गिरफ्तार किया है। दरअसल वो सच्चाई दिखा रहा था। इजराइल में रिपोर्टिंग बंद है। भारत के जो ये सो कॉल रिपोर्टर जाते हैं वो एक होटल में रुकते हैं और वो इजराइल का महिमा मंडन करते हैं। वो पीड़ित के पक्ष में रिपोर्टिंग करते नहीं हैं और वो मजबूत, उनको लगता है इजराइल मजबूत है तो इजराइल का बयान, जैसे हिरन का शिकार शेर करे और वो अपनी गाथा बताए कि मैं कितना बड़ा शिकारी हूँ, मैं मास्टरपीस हूँ, ये वो वही होता है, जबकि दर्द तो हिरन को है। तो भारत की जो मीडिया है वो इजराइल की बादशाहत बताती है, इजराइल की तारीफ करती है, इसलिए इजराइल वाले इनको बर्दाश्त करते हैं। लेकिन अमेरिका के पत्रकार ने जिस तरह से इजराइल की जो बर्बादी हो रही है और ईरान के मिसाइल जहां जहां गिरे थे, वो जब रिपोर्ट कर रहे थे तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो एक बार की घटना बताऊंगा। बराक ओबामा भारत आने वाले थे। मीडिया दुनिया का कितना फर्क है। भारत की मीडिया जातिवादी मीडिया है, मनुवादी मीडिया है और हमेशा अत्याचार के पक्ष में खड़ी रहती है। अमेरिकन मीडिया में ट्रांसपेरेंसी है इन भारत के मीडिया के मुकाबले। तो जब ओबामा आए थे और भारत की मीडिया लहालोर थी कि ओबामा प्रेम नगरी ताज जा रहे हैं, तब उस समय की अमेरिकन मीडिया ने दिखाया था कुछ महिलाएं सड़क हाथ से साफ कर रही थी, तब उन्होंने दिखाया था कि टेक्नोलॉजी का युग है, मशीन का युग है। लेकिन सोचिए भारत में ह्यूमन रिसोर्सेज कितना सस्ता है कि आज भी महिलाएं सड़क हाथ से साफ कर रही। तो ये खबर है। मैं फिर कह रहा हूँ, जो आपको भारत की मीडिया दिखाती है वो खबर नहीं, दरअसल पीआर है, प्रचार है और खबरें छुपा ली जाती है। राजेंद्र प्रसाद सिंह तो कहते हैं कि भारत की मीडिया जो है वो आरएसएस बीजेपी का और मनुवादी जातिवादियों का मुखपत्र है, सामना है। तो सबसे बड़ी खबर है, ईरान ने एक बार फिर से रॉकेट दागा है, लेकिन ईरान अभी भी इजराइल के ठिकानों पर, अमेरिका सेना के ठिकानों पर हमला कर रहा है। वहीं इसी बीच एक अवज प्रांत में, रीजन में जो ईरान का इलाका है, वहाँ रिफाइनरी में आग लगी है। इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या इजराइल ने हमला किया है या वो एक घटना है। वहीं अमेरिकन पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया गया है जो इजराइल में ईरान के हमले की खबर रिपोर्ट कर रहा था, जो सच दिखा रहा था। और इसी बीच ये साफ हो गया है, जिस तरह के हथियार मिले हैं, ये साफ हो गया है कि इजराइल की लगातार अमेरिका मदद कर रहा है। लेकिन अब रूस और चीन ने रूस तो कम से कम खुलकर बोल रहा है कि हम इजराइल के खिलाफ खड़े हैं और वो मिसाइल भी सप्लाई कर रहा है। तो युद्ध लगातार बड़ा होता जा रहा है। लेकिन सोचिए, इजराइल अभी भी प्रॉक्सी वॉर कर रहा है। वो कह रहा है साइबर अटैक कर रहा है, कभी रिफाइनरी में आग लगा रहा है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं है कि वो सीधे सीधे ईरान से उलझे, जबकि ईरान ने सैनिक ठिकानों पर हमला शुरू कर दिया है। तो ये आज की सबसे बड़ी अपडेट थी। अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।